अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जिस्म के अंदर अभी इसी लम्हे एक ऐसा निज़ाम काम कर रहा है जो आपकी खलियों के अंदर जाकर पुराना, खराब और बेकार मवाद उठा कर ले जाता है, इसे साफ करता है और फिर इसी कचरे को दोबारा नई ताज़ा तवानाई में बदल देता है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, ये कोई साइंसी फिक्शन नहीं, ये एक हकीकी साइंसी तौर पर साबित शुदा अमल है जिसे हम ऑटोफेजी कहते हैं। और खास तौर पर जब उम्र बढ़ती है तो जोड़ों में दर्द बढ़ता है, थकावट ज्यादा महसूस होती है, याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, तो यही वो निजाम होता है जो इन तमाम मसाइल की जड़ यानी जिस्म में छुपी हुई सोजिश को जड़ से साफ कर सकता है। सोचिए आपके घर में एक ऐसा रिसाइकलिंग प्लांट है जो आपके घर के अंदर से कचरा उठाता है, उस प्लांट के अंदर रिसाइकल करके उसे खाम माल बनाकर निकाल देता है। एक पेचीदा लेकिन खूबसूरत निजाम है जो आपकी खलियों के अंदर बेकार और खराब प्रोटीन्स को उठा कर ले जाता है। जी हाँ, यही प्रोटीन सोजिश की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। आपके जिस्म के अंदर ऐसे सेल जो किसी भी वक्त कैंसर के सेल्स की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, उनको खाना और उनको जिस्म से निकालना भी ऑटोफेजी के प्रोसेस के तहत होता है। एक लम्हे के लिए अपने खलियों के अंदर झांके, वहाँ छोटी छोटी मशीनें आपको नजर आएंगी। उनमें से एक मशीन को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं जो हमारे सेल्स के अंदर तवानाई बनाता है, और दूसरी मशीन जो प्रोटीन तैयार करती है। वक्त के साथ साथ ये सारी मशीनें खराब होने लगती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे पुरानी गाड़ी का इंजन वक्त के साथ खराब हो जाता है। इन्हीं खराब ऑर्गेनेल्स को भी ठीक करती है और इनको रिप्लेस भी करती है। यही वजह है कि ऑटोफेजी के प्रोसेस को जिस्म का एंटी एजिंग क्लीनिंग सिस्टम कहा जाता है। ये सफाई नहीं करता बल्कि नए खलिए बनाने के लिए खाम माल भी फराहम करता है। जब जिस्म को ईंधन की जरूरत हो तो वो भी मुहैया होता है। सबसे अहम सवाल कि क्या आपका जिस्म इस वक्त ऑटोफेजी के प्रोसेस में है या नहीं। ये अमल हर वक्त किसी न किसी हद तक जिस्म के अंदर होता रहता है। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि ऑटोफेजी हो रही है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो काफी हद तक हो रही है कि आपका जिस्म मोहलिक बीमारियों से बच सके। यहाँ दो चीजें आपके समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, ऑटोफेजी के निजाम को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकती हैं। एक है चीनी और दूसरी है ज्यादा मिकदार में प्रोटीन का इस्तेमाल। क्योंकि जब जिस्म को बाहर से काफी ईंधन मिल रहा हो तो उसे अपनी पुरानी चीजें रिसाइकल करने की जरूरत कम ही महसूस होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म अंदर से साफ हो, सोजिश खत्म हो जाए और बुढ़ापे की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाए, आपकी स्किन ग्लो करे, तो आज की वीडियो को लाजमी देखिए। अगले चंद मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोफेजी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और एक ऐसा खतरनाक पहलू जिसे जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। जी हाँ, सबसे पहले बुनियादी असूल ये है कि जिस्म के अंदर जखीरा शुदा ईंधन को काफी हद तक खाली करना पड़ता है। यानी जो खाना हम बार बार खाते हैं, अगर हमारा जिस्म खाने से भरा रहेगा तो ऑटोफेजी का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इसलिए अपने जिस्म को किसी हद तक भूख देना बहुत जरूरी है ताकि आपका जिस्म अपने पुराने और खराब हिस्सों को रिसाइकल करने की जरूरत महसूस करें। इस बात को जहन में रखिए और आगे हम आपको 7 ऐसे ताकतवर तरीके बताने जा रहे हैं जिन पर अमल करके आप अपने जिस्म में बीमारी पैदा करने वाले खलियात को वक्त से पहले तल्फ कर सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका है फास्टिंग। ये ऑटोफेजी को मुतहर्रिक करने के लिए सब ताकतवर तरीका माना जाता है। फास्टिंग यानी रोजा यानी खाने से वक्फा करना। ऑटोफेजी बढ़ाने का सबसे मौसर तरीका ये है कि जब आप कैलोरीज का इस्तेमाल रोकते हैं तो जिस्म मजबूर हो जाता है कि वो अपने अंदर मौजूद खराब प्रोटीन्स को रिसाइकल करे। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे वर्जिश में 2 किस्में होती हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। हर वर्जिश का एक अलग स्टाइल और उसके लिए अलग खाना होता है। इसी तरह फास्टिंग के दौरान भी जिस्म पहले शुगर को जलाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चर्बी की तरफ बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के खराब और बीमारी पैदा करने वाले हिस्सों को खाना शुरू कर देता है। रिसर्च ये बताती है कि ऑटोफेजी का प्रोसेस 18 घंटे की फास्टिंग के बाद नुमाया तौर पर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात वाज़ेह कर दें कि वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है और शुरू करना चाहते हैं वो स्टार्ट में ही 18 घंटे की फास्टिंग ना करें। इसके लिए आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इसमें अपने जिस्म को फास्टिंग का आदी बनाया जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इसके बारे में मजीद जानने के लिए कमेंट कीजिए। दूसरा तरीका है कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना। अगर आप खुराक में चीनी और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फास्टिंग शुरू करने से पहले जिस्म को पहले से जखीरा शुदा शुगर और जिगर में मौजूद ग्लाइकोजन को खत्म करना जरूरी है। जी हाँ, तभी ऑटोफेजी का प्रोसेस तेज होगा। लेकिन अगर आप पहले ही कम शुगर और कम कार्बोहाइड्रेट पर खुराक ले रहे हैं तो इसके लिए अपने खाने में चीनी और चीनी से बनी तमाम चीजें और कार्बोहाइड्रेट
कम कर दीजिए ताकि आपके जिस्म के अंदर ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू हो सके और जिस्म अपने खराब खलियों को खाने के काबिल हो सके। तीसरा तरीका है प्रोटीन को नॉर्मल रखना। अगर आप चाहते हैं कि जिस्म जल्दी से रिकवर करे और आपकी स्किन पर ग्लो आए और ऑटोफेजी का प्रोसेस ज्यादा बेहतर हो तो अपने खाने में प्रोटीन को कम रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन बिल्कुल बंद कीजिए, लेकिन उसे मॉडरेट अंदाज में रखिए। खासतौर पर सीनियर अफराद के लिए जिन्हें पट्टों की मजबूती के लिए मुनासिब प्रोटीन की जरूरत होती है, वो बैलेंस में प्रोटीन खाएं। पानी का मुनासिब इस्तेमाल। दोस्तों, ड्राई फास्टिंग करना सेहत के लिए सही नहीं। इसके लिए महफूज और आसान तरीका यह है कि रात के खाने के बाद पानी पीना बंद कर दें और अगले दिन दोपहर तक पानी ना पिए। दिन के बाकी हिस्से में मुनासिब मिकदार में पानी पीते रहिए। आगे आने वाले 3 ताकतवर तरीके आपकी सेहत को और जिस्मानी हालत को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। 5वें नंबर पर है मुस्तकिल इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीके पर रोज कम से कम चंद घंटों के लिए खाने से गुरेज कीजिए और एक विंडो तय कीजिए जिसमें आप खाएं और दिन के कुछ औकात में आप खाने से गुरेज करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बहुत से तरीके हैं। इसमें पहले तरीके में आप 6 घंटे के लिए भी आप खाने से गुरेज कर सकते हैं। एक दिन की तवील फास्टिंग और ज्यादा देर तक खाना छोड़ने से बेहतर है कि आप चंद वक्फों के दौरान फास्टिंग करें, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीके को इस्तेमाल करें। अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। छठा तरीका है वर्जिश को फास्टिंग के साथ इस्तेमाल करना। वर्जिश खास तौर पर हल्की सी दरमियानी शिद्दत जैसे चहलकदमी या सुस्त रफ्तार या साइकिलिंग, ये ऑटोफेजी को मजीद तेज करती है। अगर फास्टिंग के दौरान हल्की वर्जिश की जाए तो जिस्म में जखीरा शुदा खाना तेजी के साथ इस्तेमाल होता है और ऑटोफेजी का अमल मजीद बढ़ जाता है। लेकिन वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है वो सिर्फ चहलकदमी या वॉकिंग या जॉगिंग पर ही इन्हिसार करें। 7वां और आखिरी तरीका है कि अपने रोजमर्रा की रूटीन में कुछ ऐसी हर्बल ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो आपके जिस्म में थर्मोजेनिक इफेक्ट को क्रिएट करें और ऑटोफेजी के अमल को तेज करें। खास तौर पर ग्रीन टी, बर्बरीन की चाय या अश्वगंधा का इस्तेमाल और दूसरी तमाम तरह की हर्बल टीज। कोशिश कीजिए कि चीनी के बिना चाय का इस्तेमाल करें। इन्हें अपनी रोजमर्रा रूटीन का हिस्सा बनाइए। जी हाँ, अपनी गिरती हुई सेहत को बरकरार रखने के लिए और दोबारा सेहतमंद होने के लिए अपने जिस्म में ऑटोफेजी के प्रोसेस को तेज कीजिए। इन बताए हुए 7 तरीकों पर अमल करके आप अपने जिस्म में बीमारी पैदा करने वाले खलियात को खत्म कर सकते हैं और आपका जिस्म दोबारा से उसी तरह ताकतवर और सेहतमंद हो सकता है। अगर वीडियो की मालूमात आपको फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।